नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय जैन, गणित का शिक्षक राजकीय महाविद्यालय अजमेर में हूँ। आज मैं आपको एक नॉलेज बेस्ड लेक्चर मेरा अपना देना चाहता हूँ, जो केवल गणित स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि अदर देन मैथ्स कम्युनिटी के लिए भी यूज़फुल होगा, ज्ञानवर्धक होगा। मैं आज आपको एक ऐसे गणितज्ञ हस्ती की बायोग्राफी बताने जा रहा हूँ जिसे प्रख्यात गणितज्ञों ने ब्यूटीफुल माइंड, ब्यूटीफुल पर्सन और ए मैथमेटिकल जीनियस जैसे नामों की संज्ञा दी है। जी हाँ, वो हैं एकमात्र गणितज्ञ जॉन फॉरबेस नैश जूनियर, जो जे नैश के नाम से प्रचलित हैं। इन्होंने न केवल मैथ्स क्षेत्र में बल्कि इकोनॉमिक्स क्षेत्र में भी, अर्थात दोनों क्षेत्रों में सर्वोच्च पुरस्कारों से प्राप्त किया है या नवाजा गया है इनको। जॉन नैश जूनियर एक अमेरिकी गणितज्ञ थे। इनकी शिक्षा प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में हुई थी, जहां से इन्होंने अपना पीएचडी 1948 से 50 में किया था। और जो पुरस्कार इन्हें मिले हैं उनमें जॉन वॉन न्यूमैन पुरस्कार 1978 में इनको दिया गया था। जॉन वॉन न्यूमैन पुरस्कार अमेरिकन इन्फॉर्म्स संस्था है, एक इंस्टीट्यूट फॉर ऑपरेशन रिसर्च एंड मैनेजमेंट साइंस, जो ऑपरेशन रिसर्च और मैनेजमेंट साइंस में उच्च कोटि का काम करने वालों को यह पुरस्कार दिया जाता है, जो जॉन नैश को 1978 में प्रदान किया गया था ऑपरेशन रिसर्च में काम करने के लिए। गेम थ्योरी में मेनली इनका काम था। नेक्स्ट पुरस्कार लॉरी पी स्टीले प्राइज, जो अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी रिसर्च में अच्छा शोध कार्य करने वालों को प्रदान करती है, जो इन्हें 1999 में दिया गया था। मेन जिस पुरस्कार के लिए प्रचलित है, नोबेल पुरस्कार, इनको 1994 में दिया गया। ये गणितज्ञ थे। गणित फील्ड में कोई नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है, परंतु इनके गणित के कार्यों को इकोनॉमिक्स में एप्लीकेशन होने के कारण इन्हें इकोनॉमिक्स में यह नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया 1994 में। डबल हेलिक्स पुरस्कार से 2010 में सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार बायोमैथमेटिक्स में इकोनॉमिक्स, डाटा स्टैटिस्टिक्स में काम करने वालों को प्रदान किया जाता है। एक लेबोरेटरी द्वारा दिया जाता है, जो इन्हें 2010 में दिया गया। और इसके पश्चात जो गणित का प्रचलित पुरस्कार एबेल प्राइज है, 2015 में जॉन नैश को दिया गया। आपका जन्म 1928 में हुआ था और आपकी डेथ 2015 में हुई थी। जॉन नैश ने जो पीएचडी थीसिस 1950 में दी थी, वो सिर्फ 28 पेज की थी, जिसका टाइटल था नॉन कोऑपरेटिव गेम्स। मैथमेटिक्स फील्ड में इनको दी गई थी। 28 पेज की डिसर्टेशन पे इनको पीएचडी मिली थी, जिसमें 2 पेपर का रिसर्च पेपर्स का संकलन इनका था। जो मेन इनके फील्ड हैं वो मैथमेटिक्स है, क्रिप्टोग्राफी है और इकोनॉमिक्स है। मैथमेटिक्स में इन्होंने गेम थ्योरी में काम किया है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री में काम किया है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में काम किया है। इन्होंने अपना कैरियर जिन इंस्टीट्यूट में से शुरू किया है, उनमें प्रमुख मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है। ये खुद प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। इनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी ऑफर मिला था,
पर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से ये पढ़े हुए थे और इनका घर नज़दीक था, तो इन्होंने वो ऑफर ठुकरा के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में ही ज्वाइन किया। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अपने आप में काफ़ी फेमस है और इसके लिए ये बड़ा प्रचलित है कि एक समय प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा नोबल ल्यूरेटी कार्यरत थे या काम करते थे। जॉन नैश ने जो मेन प्रिंसिपल दिया, नैश इक्विलिब्रियम, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। नैश इक्विलिब्रियम के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था इनको। क्या है ये नैश इक्विलिब्रियम? गेम थ्योरी में काम में आता है और इनके नाम से ही इसे नैश नाम से इसको नैश इक्विलिब्रियम रखा गया है। और ये कैसे काम में आता है, क्या काम में आता है, क्या इसका मीनिंग है? जब हम गेम थ्योरी पढ़ते हैं तो दो या दो से ज्यादा खिलाड़ियों के नॉन कोऑपरेटिव गेम, दो तरह के गेम है, कोऑपरेटिव गेम है, नॉन कोऑपरेटिव गेम। तो दो या दो से ज्यादा खिलाड़ियों के नॉन कोऑपरेटिव गेम के हल में प्रत्येक खिलाड़ी विपक्षी खिलाड़ी की साम्यावस्था चालों को जानता है और उनको जानने के उपरांत सव्य अपनी चालों को बदलकर कोई फायदा नहीं उठा सकता है। इस तरह की परिस्थितियों के संगत जो भुगतान मैट्रिक्स, पे ऑफ मैट्रिक्स बनती है, उसे नैश इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो एक तरह की मैट्रिक्स हमें मिलती है जिसमें इस तरह की कंडीशन अप्लाई करने के बाद जो नैश इक्वेशन बनती है उससे हम गेम थ्योरी को सॉल्व करते हैं। और इसके बाद नैश ने एक थ्योरम और दी थी जिससे सॉल्यूशन निकाला जाता है, वो भी हम आगे देखेंगे। यस, दैट इज कॉल्ड नैश एग्जिस्टेंस थ्योरम। क्या है ये थ्योरम? यदि गेम थ्योरी में मिक्स स्ट्रेटजी को अलाउ किया जाए तो निश्चित खिलाड़ियों के, फाइनाइट प्लेयर्स, निश्चित खिलाड़ियों के प्रत्येक खेल में प्रत्येक खिलाड़ी परिमितीय बहुशुद्ध युक्तियों का, फाइनाइटली मैनी प्योर स्ट्रेटजीज का चयन कर सकता है। उन सब चयन की गई बहु युक्तियों में से कम एक ऐसी युक्ति जरूर एग्जिस्ट करेगी जो नैश साम्यावस्था, नैश इक्विलिब्रियम को रखती है। ऐसी युक्ति जरूर एग्जिस्ट करेगी। इसको हम नैश एग्जिस्टेंस थ्योरम कहते हैं और इसे नैश ने प्रूव किया था। और इस नैश एग्जिस्टेंस थ्योरम के लिए जॉन नैश को जॉन वैन न्यूमैन अवार्ड इन्फॉर्म संस्था द्वारा दिया गया था। जॉन नैश के ओरिजिनल पेपर में ये पहला और तीसरा पेपर था 50 और 51 में, जो प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, और दूसरा एनाल्स ऑफ मैथमेटिक्स में पब्लिश हुआ था, जो पीएचडी डिसर्टेशन में काम में लिया गया था। दूसरा और चौथा मेन थे जो इकोनोमेट्रिका में पब्लिश हुए थे और इकोनॉमिक्स में इनका योगदान बताते थे। 1945 से 96 तक, 1996 तक इनके कुल 23 पेपर पब्लिश जो का उल्लेख किया गया है, जो हमें मिले हैं। और भी हो सकते हैं। बुक्स के साथ साथ इन्होंने और भी कई आर्टिकल एडिटेड किए हैं और कई बुक्स भी एडिटेड की हैं। इन एडिटेड की गई बुक्स और उनमें एक बुक बड़ी प्रचलित इनकी है, ओपन प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, नैश द्वारा लिखी गई है, जो आज भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रासंगिक है एवं शोध क्षेत्र में बहुत उपयोगी है। वह जो शोध कर रहे हैं उन गणितज्ञों के लिए आज भी इसमें काफ़ी चैलेंजेस हैं। कई समस्याएं इसकी हैं जो अभी भी चैलेंज नुमा बनी हुई है और सॉल्व करके अच्छी रिसर्च की जा सकती है। इस बुक का पीडीएफ भी नेट पे अवेलेबल है, मिल सकता है।
जॉन नैश की जो लाइफ है कुछ ऐसी किंवदंतियाँ और ऐसी चीज़ें उनके साथ बनी रही। जॉन नैश ने 50 में पीएचडी करी, 1950 में गणित के क्षेत्र में अपने पांव रखे और 1954 से उनका कुछ तबीयत बिगड़ने लगा। 1959 में क्लियरली इनको मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी के लक्षण दिखने लग गए थे और इसके कारण, इसके चलते इन्होंने काफ़ी समय वहाँ के मानसिक चिकित्सालयों में व्यतीत किया और लगभग 12-13 साल के बाद 1970 में थोड़ी सी इनकी कंडीशन इम्प्रूव हुई और इनको अलाउ किया गया कि अपने एकेडमिक वर्क में लौट सकें और काम करें। स्ट्रगल के दौरान इनके, और फिर जब ये काम में लौटे तो इनके ऊपर एक बायोग्राफी, स्वालिया नसर ने एक बायोग्राफी लिखी है जिसे ए ब्यूटीफुल माइंड का नाम दिया गया और उसी पे एक पिक्चर और बनी है, ए ब्यूटीफुल माइंड, इनकी पूरी बायोग्राफी पर। और रसल क्राउन जो थे उन्होंने इस मूवी में नैश का रोल अदा किया है। काफ़ी विपत्ति भरा समय भी इन्होंने देखा और निकाला और 2005 में इन्होंने जब एबल प्राइज लिया उसके बाद से इनका काम बंद हुआ और केवल गाइडेंस देना शुरू किया था और फाइनली मई 23, 2015 को नैश और उनकी वाइफ एक कार में जा रहे थे और उस कार का एक्सीडेंट होने से इनकी डेथ हो गई। चूंकि गणित में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता, नैश एकमात्र ऐसे गणितज्ञ है, मैं ये तो नहीं कह सकता गणित में लेने वाले नोबेल प्राइज, पर मैं यह कह सकता हूं कि नोबेल प्राइज और एबल प्राइज जैसे उच्च पुरस्कारों को प्राप्त करने वाला एकमात्र गणितज्ञ अगर कोई है तो जॉन नैश है। ऐसे गणितज्ञ को शत शत नमन। धन्यवाद। थैंक यू।